प्रेज द लॉर्ड प्रियो, आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा क्यों ली। जब अब्राहम और सारा बूढ़े हो गए थे तब परमेश्वर ने उन्हें एक बालक का आशीष दिया। सारा के द्वारा एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। धीरे धीरे वह बालक बढ़ने लगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहकर यह परीक्षा की, हे अब्राहम, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश को चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुम्हें बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना, अर्थात काट कर जलाना। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उस वादे को भी याद किया कि मैं तुम्हारे वंश को इस तारागणों के समान बनाऊंगा। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर अब्राहम अपने साथ इसहाक को लेकर मोरिया के लिए निकल पड़ा। बलिदान के लिए लकड़ी उठाने के लिए उसने अपने साथ 2 सेवकों और एक गधे को लिया। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर दूर से उस स्थान को देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम होमबलि की लकड़ियों को अपने पुत्र इसहाक के ऊपर लादा और आग और छुरी को अपने हाथ में लिए और वे दोनों एक साथ चल पड़े। मार्ग में इसहाक ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमारे पास आग और लकड़ी तो है, परंतु बलिदान के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र, परमेश्वर आप ही हमें भेड़ देगा। अंत में वे पर्वत पर पहुंच गए। पर्वत के शिखर पर अब्राहम ने एक वेदी बनाई और लकड़ी को रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी के ऊपर रख दिया। फिर हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, लड़के को मत मार। अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का आदर करता है और उनकी आज्ञा को मानता है, क्योंकि तू अपने इकलौते पुत्र को उसके लिए बलिदान करने को तैयार था। तब अब्राहम ने अपने चारों ओर देखा और देखा कि एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। उसने इसहाक को खोला, मेढ़े को लिया और वेदी पर बलिदान चढ़ाया। यह प्रभु के लिए होम बलि था। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, जिसका अर्थ है प्रभु उपाय करेगा। प्रभु के दूत ने स्वर्ग से अब्राहम को फिर पुकारा। प्रभु ने कहा, क्योंकि तू अपने इकलौते पुत्र मुझे बलिदान चढ़ा देने को भी तैयार था, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा। तुम बहुत से लोगों का मूल पिता होगा और तेरे लोग अपने शत्रुओं को बंधुआ बना लेंगे। अन्य जाति सब स्थानों पर आशीष पाएंगे, जैसा मैंने तेरे लोगों को आशीष दी है, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को मानी है। तब अब्राहम अपने सेवक के पास लौट आया और वे सब बेसेरबा को संग संग चल गए। तो प्रियो, इस कहानी के द्वारा हमने यह सीखा कि परमेश्वर हमें परखते भी है कि हम उनके विश्वास योग्य और ग्रहण योग्य है कि नहीं। परमेश्वर धरती पर हमें समय देते हैं ताकि स्वर्ग के लिए हमारा चरित्र निर्मित और सामर्थ्य हो सके कि हम उनके साथ सहभागिता करें और स्वर्गीय राज्य में रहें। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को उसका सबसे प्यारा चीज बलिदान करने को कहा, लेकिन अब्राहम परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य और ग्रहण योग्य बना रहा और परमेश्वर उन्हें बहुत सारी आशीषों से भरा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।